अब तो आप सबको यकीन हो गया कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो ठीक है, आप करें, आपको चाहिए फलस्तीन को सपोर्ट करें, लेकिन जाएं वहां कुछ करें उनके लिए फिर, क्योंकि उसकी वजह यह है अब वो रिटेलिएट करेंगे। और इजराइल जो है आज अभी तक वो अटैक कर चुके हैं, अभी भी वहां रात का टाइम है, नेतन्याहू साहब अभी आने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास सब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव ना कर ले। आपके ट्वीट, ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे। फिक्शन से निकलो, हकीकत देखो, हकीकत देखो क्या है। और दूसरा, आखिरी बात मुझे कर लेने दे आरजू, ये कहां का इस्लाम है जो आपको इजाजत दे कि आप मासूम लोगों को जाके, निहत्थे लोगों को जाके मारे आप? ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं जिस मजहब पे बिलीव करता हूं वो हालते जंग में कहता है कि आपने सब्ज दरख्त भी नहीं काटना, ग्रीन ट्री भी नहीं काटना आपने। ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया? ये कौन सा जिहाद, ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हो? मैं आरजू इन चीजों पे बिलीव नहीं करूंगा। अफसोस के साथ कहूंगा, आप ऐसे मुल्क के बैठे हैं, वाहिद मुल्क है जो इस वक्त जहां से हुकूमत तो कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि हुकूमत क्यों बोलेगी? हुकूमत को तो डॉलर चाहिए, हुकूमत को तो डॉलर आते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, उनकी मर्जी के बगैर किस तरह बोलेगी? हाँ, आपके लौंडे लपाड़े बोल रहे हैं, वही जो इमरान खान के इश्क में मुब्तला है वो कर रहे हैं, करते रहेंगे, वो करना चाहिए उनको। उनको क्या पता है कल क्या होना है? उनको क्या पता है खाना क्या चीज है? उनको क्या पता है दुनिया किधर है? उनकी तो आंखें बंद कर दी गई कि तुमने ना इंग्लिश पढ़ना ना मैथ पढ़ना है, तुम जाहिल हो, तुम पैदा हुए जिहाद के लिए, जिहाद करते हुए मारे जाओगे, या भूख से मर जाओगे या जिहाद से मारे जाओगे। उनको तो ये बताया गया। ठीक है, करने दो उनको। लेकिन सर ये भी तो इतना बुरा लग रहा है देखकर कि अल्लाह अकबर का नारा लगा के वो भी मौजूद है। नहीं आरजू, इस पे एक और दुख वाली बात है, मेरी ये बात सुन लीजिएगा। तुम्हारा टेरिटोरियल प्रॉब्लम है उनके साथ इजराइल के, अल्लाह अकबर का नारा लगाने की क्या जरूरत है? मेरा मजहब क्यों खींच कर ले जाते हो इसके अंदर भाई? किसने तुम्हें ये इजाजत दी है कि मेरे मजहब को खींच के अपने टेरिटोरियल, तो आपका मकान किराए का किसी का, आरजू मैं मिसाल देता हूं, आपका किसी के साथ एक प्लाट का झगड़ा चल रहा हो कब्जे का, आप उसको मजबूराना देके वहां बच्चों को मार के अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे वहां? मेरे मजहब को क्यों उसमें डाल रहे हो भाई तुम? किसने तुम्हें इजाजत दी है ये? अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। क्यों नहीं? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में एक शर्मनाक हरकत देखने को मिली है। जिस तरह से वो हमास को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के मौलवी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इतना तक कह दिया कि हम हमास के साथ हैं, इजराइल का नेस्तनाबूद करके रहने वाला है हमास, और हमास को हम हर तरफ से मदद करने वाले हैं। साथ ही साथ हमास इतनी बुरी हरकत कर रहा है कि आप यहाँ पे बोलना भी उसको अच्छा नहीं समझा जाएगा। जिस तरह से इजराइल की छोटी छोटी बच्चियों को और इजरायली लेडी सोल्जर्स को घसीट कर ले जा रहे हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं, उनके वीडियोस ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं, काफी शर्मनाक। और पाकिस्तानी मौलवी जिनकी बीवियां सड़कों पे आके फिलिस्तीन का झंडा पकड़ के उनको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं, यह बहुत ही शर्मनाक है। पूरा पाकिस्तान हमास के साथ है। आप इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से पाकिस्तानी हमास को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काफी निंदनीय है। और भारत तो पूरी तरीके से इजराइल के साथ है। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेतन्याहू ने हमास के लड़ाकों को धमकी दी है कि वो कहीं भी अब छिप नहीं सकते, और उनकी इस धमकी के बाद ये माना जा रहा है कि उनके निशाने पर अब पूरा का पूरा गाजा होगा। इंशाअल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी, और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे, और इंशाअल्लाह ताला इसराइल को इंशाअल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। कि भाई हमें अब मुसलमान हो या जो भी हो, उनको जो ये जो बार बार वो एक बात करते हैं कि जी हमें बदला लेना है, इस चीज को भी समझना चाहिए कि ये जो बदला है ये बड़ा कॉस्टली पड़ता है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ट्वीट में कहा कि फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर खड़े हैं। आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है? इराक के हालात क्या है? लीबिया के हालात क्या है? अफगानिस्तान के हालात क्या है? आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। पूरे इस्लामी मुमालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे।
क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा। फिर वो एक मुसलमान जो भले पाकिस्तान में बैठा है, वो कहीं और बैठा हुआ है, उसके ज़हन में ये सवाल आएगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों, देखिए मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। वो यहाँ से उठ के कहीं और ही ना चले जाए, जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी या बहुत सारे और ममालिक के लोग इधर उधर शिफ्ट होके तो हमले करने की कोशिश करते हैं ऑन ज्यूज एंड कि खवातीन के साथ बदतमीजी करके तमाशे करके अल्लाह अकबर के नारे लगाओ। मैं कंडेम करूंगा इस चीज को। बिल्कुल ये इस्लाम है ही नहीं है, मैं समझता हूँ। एक तो मुझे सबसे बड़ा दुख है कि आपने इस्लाम को हमेशा अपने मर्जी में उसको ढाल के उसके ऊपर कारोबार किया है। एक तो मुझे इस चीज का दुख है, और दूसरा फिर आज आप वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। आप मेरे मजहब को उसमें डाल रहे हो। आप हाउ डेयर यू डू दैट? आई कंडेम दैट। बिल्कुल कंडेम करूंगा आरज़ू, ये बिल्कुल सब ज्यादती की, ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तुम्हारे टेरिटोरियल प्रॉब्लम है भाई। पहले आपने प्लाट बेचे थे उनको, वो प्लाटों के ऊपर आप घर बना रहे हैं। आप कहते हो हमने दोबारा कब्जा लेना है। आपका प्लाटों का प्रॉब्लम है भाई। इसको मेरे मजहब में ना डालो, इसको इसके अंदर। मैं इसको बिल्कुल इसको रिजेक्ट करूंगा। सर इन्होंने बेचा है, सर लोग यही कह रहे हैं, इन्होंने खुद जमीन बेची थी और अब यहाँ पे दोबारा ये वही ड्रामा। दुनिया को पता है फलस्तीनियों के जिस तरीके से ये करप्ट है लोग। आज इस्लाम का आप बात कर रहे हैं, आपका मिडल ईस्ट तो इकट्ठा नहीं है किसी चीज में। आपको पता है जिनके अंदर की इनकी लड़ाइयां हैं, इनके मुल्कों के हालात देखें आप जैसे मेरे जैसे लोग जाते हैं, हमें तो मस्कीन और गरीब कहते हैं, ये रफीक कहते हैं। और ये मेरे पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े इस्लाम को समझने की बजाय इनको पता ही नहीं इस्लाम क्या है। इनको तो फॉरेन रिलीजन है, पता ही नहीं है इस्लाम क्या चीज है भाई। और पहले इस्लाम के फंडामेंटल सीखो यार, खुदा का नाम है। फिलॉसफी देखो इस्लाम क्या है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का हर मजहब एक प्यार का प्रचार कर रहा है। अगर प्यार करने की सलाहियत नहीं रखते हो तो ये मजहब के काम में ना जाया करो। आरज़ू सबसे बड़ी एक और आज जो मेरा बिलीफ है, मैं पहले पैदा इंसान हुआ था, उसके बाद मुझे मजहब और नाम दिया गया है। अगर मुझे इंसानियत का कोई शर्म लिहाज नहीं है तो फॉरगेट अबाउट इट, व्हाटएवर यू आर, यू क्रिश्चियन, ज्यू, व्हाटएवर, हिंदू, मुस्लिम और सिख, जो कुछ भी हो, मेरी नजर में आप जीरो और रिगार्डलेस है। लेकिन आरज़ू मैं इस पे आज अपना खास कर ये मैं बताना चाह रहा था, इसमें यकीन कीजिए, मैं आज मेरी बात आप रिकॉर्ड पे ये कर लें, इसमें आज जिस तरह भी इन्होंने किया है इसमें नुकसान मुसलमानों को ही होगा। क्योंकि ये ना तैयार है, ना एजुकेशन वाइज, ना टेक्नोलॉजी वाइज, ना अकल वाइज, किसी चीज में भी तैयार नहीं है। और ये मरवाएंगे अब इसको। इनका कारोबार है भाई, हमास का तो कारोबार है। मारे इसमें कौन जाएंगे? इनोसेंट बच्चे मारे जाएंगे, इनोसेंट लोग। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, तो कई लोगों का कहना है। नहीं यार, तो मैं इस पे मेरा मतलब नहीं, मैं इस पे क्या आपको बताऊं, दुख है, अफसोस है, दुख है और अफसोस है। और मैं क्या इस पे, मैं तो कहता हूँ दुनिया के अंदर मैं जो जिस चीज पे बिलीव, मेरा आरज़ू के दुनिया की हर जान कीमती। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमास के लड़ाके, हमास के दहशतगर्द किस तरह से एक सिविलियन के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि ये काफिर है, काफिरों को पूरी तरीके से हमें बर्बाद करना है। अब ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दो हाथ चाहिए। अगर हम बात करें, हमास ने अटैक किया है इजराइल पे, तो अब इजराइल इस बार गाजा पट्टी को मिट्टी में मिला देगा। तो फिलिस्तीनियों का सफाया होना लाजमी है। गाजा पट्टी पे जो लगातार रॉकेटों की बारिश हो रही है, इसके चलते पूरे शहर, पूरा जो इसका रकबा है लगभग 50 किलोमीटर का, ये पूरा नेस्तनाबूद होता जा रहा है। और पूरी तरीके से इजराइल एयरफोर्स, इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। यूएस ने भी अपना एक विमान भेज दिया। अगर जरूरत पड़ती है तो यूएस भी इजराइल को सपोर्ट करेगा। भारत सपोर्ट कर रहा है और पूरा वर्ल्ड इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ आपने देखा कि और पाकिस्तान किस बात पे फुदक रहा है, मुझे ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के मौलवी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट करके इतना बोल दिया कि हम हमास के साथ हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान को ये समझना होगा कि कौन सही है, कौन गलत है। अगर कोई किसी की जान ले रहा है, किसी की हत्या कर रहा है, तो वो बहुत ही निंदनीय है, उसका सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो पाकिस्तान लगातार यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की महिलाएं सड़कों पे उतरी हैं और फिलिस्तीन का झंडा लेके फहरा रही हैं। खुद तो खाने के लाले पड़े हुए पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का खुद का कोई वजूद तो है नहीं। पाकिस्तान वेस्ट के टुकड़ों पे पलने वाला एक
नुमाइंदा है। चाइना, रशिया या फिर यूएस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, अगर इन्होंने टुकड़े डालने बंद कर दिए तो पाकिस्तान के पास 1 महीने का राशन भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता, पाकिस्तान को पपेट की तरह यूज किया जाता है। आप जानते ही हैं, मुजाहिदीन जैसे अफगानिस्तान में आए, उन्होंने इन्हें पपेट की तरह यूज किया, इसके बाद अमेरिकन आए, पपेट की तरह यूज हुआ। बस पाकिस्तानियों को चाहिए डॉलर्स, अगर इनको डॉलर मिल गए तो ये अपना मादरे वतन भी बेच देंगे। तो पाकिस्तानियों का कोई भी वजूद नहीं है, बस जज्बे की बात करते हैं। जज्बा अगर हम बात करें, आप अपने जज्बे को पढ़ाई में लगाइए, डेवलपमेंट में लगाइए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में लगाइए, और बस यह है। और पाकिस्तानियों को तैश किस बात का है कि हमारे पास एटम बम है, एटमी मुल्क है पाकिस्तान। क्या और देशों के पास एटम बम नहीं है? लेकिन पाकिस्तानी इसी बात पे उछलते हैं कि हमारे पास एटम बम है, हमारी फौज इस काबिल है। पिछले दिनों आपने देखा कि इनके जो न्यूक्लियर प्लांट थे वहीं पे आग लगी थी, खुद का इनका मिसफायर कर गया था, और फिर भी ये उछलते रहते हैं। कुछ न कुछ इनके माइंड में ये जहनीत भर दी गई है कि यार हमें भारत से नफरत करनी है, काफिरों से नफरत करनी है, काफिरों को अलग करना है हमें। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा किस तरह के मजहबी लोग जो हैं, जो कि खास तौर पे मदरसे में पढ़ते हैं, उन बच्चों का क्या माइंडसेट है। अगर बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं है, बच्चों का माइंडसेट अच्छा नहीं है, तो देश का भविष्य कैसे अच्छा होगा। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।